गणित कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक है 8वां। इसमें दिया है कि एफ के सभी आसान तत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो एफ एक्स दिया है कि मापांक में एक्स बटे एक्स यदि एक्स बराबर नहीं है जीरो के, और जीरो यदि एक्स बराबर जीरो। तो पहले हम एक्स बराबर जीरो पर ज्ञात करें। तो एक्स बराबर जीरो पर तो अपन सतत कब होता है फलन, जब तीन बराबर हो, यानी एफ ही बराबर हो लिमिट एक्स सूचित करता है प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स सूचित करता है माइनस एफ एक्स की। तो एफ ही बराबर ज्ञात करें तो एफ ही, तो एफ जीरो का मान कितना आ जाएगा, जब हम ए का मान जीरो ले रहे हैं यहाँ एक्स का मान जीरो, इसका मतलब एफ एक्स की जगह अगर हम जीरो रखें तो एक्स का मान जीरो रखने पर फलन दिया है जीरो, तो यह आ गया जीरो। अब निकालें लिमिट एक्स सूचित करता है प्लस एफ एक्स, प्लस का मतलब जीरो में कोई संख्या जोड़नी है अपन को, तो लिमिट एक्स सूचित करता जीरो प्लस। अब प्लस का मतलब है जीरो में कोई संख्या जोड़नी है अपन को। तो अगर दो फलन दिए हैं जीरो के लिए तो यह फलन है, एक्स बराबर नहीं है जीरो, इसका मतलब है जीरो से बड़ी संख्या के लिए भी यह फलन और जीरो से छोटी संख्या के लिए यह फलन। लेकिन यदि एक्स का मान जीरो है तब यह वाला फलन। तो लिमिट एक्स सूचित करता है जीरो प्लस एफ एक्स, यहाँ दिया है मापांक में एक्स बटे एक्स। अब इसके दो मान होते हैं मापांक के, मापांक एक्स बराबर एक्स, मापांक एक्स बराबर एक्स और ऋण का एक्स। एक्स कब होगा, यदि एक्स बड़ा है जीरो से, एक्स बड़ा है जीरो से तब एक्स, और एक्स का मान छोटा है जीरो से तब ऋण एक्स। इसका मतलब होता है मापांक का मान हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए क्योंकि अगर हम यह फलन में कब रखेंगे इसमें, जब x का मान जीरो से बड़ा हो, यानी धन का एक धन का दो धन का तीन। तो यहाँ जब x का मान धन का एक धन के दो धन की तीन रखेंगे तब भी धन आएगा। और इस फलन में कब रखेंगे मान, जब x का मान जीरो से छोटा हुआ, यानी ऋण का एक ऋण की दो ऋण की तीन। तो इसमें ऋण तो पहले से x का मान ऋण एक रखें तो ऋण ऋण का क्या बन जाएगा, धन एक। इसलिए मापांक के मान हमेशा धनात्मक होते हैं। तो इसमें दो की मापांक x बराबर x कब होगा, जब x बड़ा है जीरो के लिए। तो जब जीरो यानी प्लस x सूचित करता है जीरो प्लस, तो इसका मतलब प्लस के लिए लेंगे अपन मापांक x का मान x। जब अपन x छोटा है जीरो से, यानी जब हम जीरो में से कोई संख्या घटाएंगे जीरो से छोटी संख्या, तब लेंगे हम ऋण का x। तो यहाँ लिमिट x सूचित करता है जीरो, प्लस के लिए क्या लिया, मापांक x का मान लिया हमने x, तो यह x बटे x। तो माना यहाँ प्रतिस्थापन करें कि माना x बराबर क्या जोड़ा है जीरो में अपन ने h, कोई संख्या जोड़नी पड़ेगी, तो x बराबर जीरो में प्लस किया अपन ने h। तो जब x सूचित करेगा जीरो के लिए तब h सूचित करेगा जीरो, क्योंकि x का मान अगर यहाँ हम जीरो रख दें तो जीरो बराबर जीरो धन h, इसका मतलब h सूचित करेगा जीरो के लिए। तब यहाँ हो जाएगा कि लिमिट h सूचित करता जीरो, लिमिट चेंज हो जाएगी। अब x की जगह रखेंगे हम कितना, जीरो धन h बटे x की जगह जीरो धन h। जीरो जीरो का कोई मतलब नहीं है तो h बटे h, इसका मान आ गया एक, इसका मान एक। अब h का मान हमको जीरो रखना है, लेकिन यहाँ h है ही नहीं, तब इसका मान ज्यों का त्यों एक ही आ जाएगा। तो शुरू में एफ ए का मान कितना आया था जीरो, लेकिन यहाँ लिमिट x सूचित करता है ये प्लस एफ एक्स का मान एक आ गया। जब तक तीनों जब बराबर होंगी तब फलन क्या होगा, सतत यानी शांतत्व। एक दूसरा भी ज्ञात करें अभी कि लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता है जीरो माइनस, अब जीरो माइनस के लिए भी यही फलन है, सिर्फ जीरो के लिए जीरो दिया था, तो मापांक x बटे x। अब जीरो में से कोई संख्या कम हुई है, यानी जीरो से कम, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ऋण का x। तो ऋण यहाँ ऋण है और ऋण का x बटे x। तो माना अब यहाँ जीरो में कौन सी संख्या घटानी है, तो अपन ने h घटा दिया कि माना x बराबर जीरो माइनस h। जब x सूचित करेगा जीरो के लिए तब h सूचित करेगा जीरो। तो लिमिट h सूचित करता जीरो, यह माइनस यह वाला, और x का मान हमने जीरो माइनस h रख दिया बटे x का मान जीरो माइनस h। यहाँ ऋण ऋण का धन हो जाएगा, यहाँ बटे में ऋण का h है। तो लिमिट h सूचित करता जीरो, यहाँ ऋण ऋण का धन का h बटे ऋण h, h से h कटेगा या ऋण एक। अब यहाँ h होगा अगर तब मान रखेंगे जीरो, तो यहाँ तो h है नहीं तो ऋण का एक ही आ जाएगा। तीनों जो मान आ रहे हैं, लिमिट x सूचित करता है प्लस एफ एक्स का मान एक आया है, तो यह बराबर नहीं है लिमिट x सूचित करता है माइनस एफ एक्स, यानी इसका मान ऋण का एक है, और बराबर नहीं है एफ ए की। तीनों अलग अलग मान है। इसका मान कितना आया था, धन का एक, इसका मान ऋण का एक, और इसका मान आया है जीरो। इसका मतलब x बराबर जीरो पर फलन असंतत है।
वह बिंदु ज्ञात करना था, तो वह कौन सा बिंदु हो गया, x बराबर 0 पर फलन असंतत है। असंतत के बिंदु ज्ञात करने थे तो x बराबर 0 है, यह आंसर हो गया। इसका 9वां क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर x बटे मापांक में x यदि x छोटा है 0 से और ऋण 1 यदि x बड़ा या बराबर है 0, तो x बराबर 0 पर ज्ञात करें तो f है, a का मान क्या रखना है हमको 0, तो यहाँ a का मान 0, तो f 0 बन गया। अब f 0 का मान, तो जब यहाँ दो फलन दिए, जब x छोटा है 0 के लिए यह, और यदि x छोटा है, x बड़ा है या बराबर है तब यह फलन होगा। तो यहाँ 0 के लिए तो x बराबर है 0 के लिए दिया है ऋण का 1, तो यहाँ ऋण 1 आ गया। अब ले अपन लिमिट x सूचित करता है प्लस एफ एक्स बराबर, तो लिमिट x सूचित करता है 0 प्लस, प्लस के लिए कौन सा होगा, प्लस के लिए भी यही ऋण 1, क्योंकि x बड़ा है 0 से, तो यहाँ 0 में प्लस, इसका मतलब बड़ा है 0 से, तब हो जाएगा ऋण का 1। तो यहाँ माना कि x बराबर 0 धन h, x में क्या जोड़ा हमने प्लस किया 0 प्लस h जोड़ा, तो जब x सूचित करेगा 0 तब s सूचित करेगा 0 के लिए, तो लिमिट s सूचित करता 0, यहाँ ऋण का 1 ज्यों का त्यों। अब यहाँ अगर x होता तो x की जगह हम 0 प्लस h पुट कर देते, यहाँ रख देते, लेकिन यहाँ तो सिर्फ ऋण का 1 ही है, तो यहाँ अब ऋण 1, तो h का मान हम यहाँ 0 रखें भी, लेकिन h है यहाँ नहीं है, अचर फलन है, इसलिए यह ऋण का 1 ही आ जाएगा। लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स बराबर आ जाएगा लिमिट x सूचित करता 0, क्योंकि a का मान है यहाँ 0, माइनस यहाँ x बटे, माइनस के लिए फलन क्या है कि x छोटा है 0, जब x छोटा है 0 के लिए तो x बटे मापांक में x, और जब छोटा है तो मापांक x का मान कितना आ जाएगा, ऋण का x, क्योंकि x छोटा है 0, 0 से छोटा, इसका मतलब मापांक x के दो फलन होंगे, इसके मान होंगे एक x एक माइनस x, तो x जब छोटा होगा 0 से तो ऋण का x आएगा। तो यहाँ x बटे मापांक x, तो यहाँ चूंकि मापांक x बराबर x, यदि x बड़ा या बराबर है 0 से, और माइनस x कब होगा, यदि x छोटा है 0 से, तो माइनस के लिए क्या आ जाएगा, जब x छोटा है 0 तो 0 माइनस, इसका मतलब 0 से कम होनी है संख्या, तो x बटे मापांक x का मान आ जाएगा ऋण का x। तो माना x बराबर कौन सी संख्या कम की, 0 से कौन सी संख्या अपन को घटानी है इसमें, तो x में से x बराबर 0 माइनस h कम कर दिया हमने, तो जब x सूचित करेगा 0 के लिए तब h सूचित होगा 0, तो यहाँ लिमिट h सूचित करता 0, तो यहाँ x का मान 0 ऋण h, यहाँ ऋण, और x का मान 0 ऋण h, तो यहाँ ऋण ऋण का तो धन बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा लिमिट h सूचित करता 0 ऋण h बटे h, तो h और h कट के ऋण का 1 आ जाएगा, तो लिमिट h सूचित करता 0 बराबर माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ h की जगह पे अपन को 0 रखना है, लेकिन यहाँ h तो है नहीं, तो इसलिए यह अचर फलन ऋण का 1 ही आएगा। तो चूंकि लिमिट x सूचित करता है प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता है माइनस एफ एक्स बराबर f ही, इसलिए x बराबर 0 का फलन सतत है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक है 10वां कि x धन 1 यदि x बड़ा या बराबर है 0 और x वर्ग धन 1 यदि x छोटा है 1 के लिए, तो जब x छोटा है x बराबर 1 पर ज्ञात करेंगे, तो f ही ज्ञात करना है, लिमिट x सूचित करता है प्लस एफ एक्स, प्लस के लिए अपन यह फलन लेंगे, बराबर के लिए भी यह, और जब x माइनस होगा लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स, तब होगा यह वाला फलन। इसी प्रकार है इसका 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, यहाँ x बराबर 2 पर निकालना है, यहाँ x बराबर 1 पर, और यहाँ x बराबर 1 पर, तो यह 13 तक क्वेश्चन बिल्कुल एक से हैं, जिस प्रकार 8वां और 9वां हमने समझाया है। इसका 14वां क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर 3 यदि 0 छोटा या बराबर x और x छोटा या बराबर है 1 के लिए, और 4 यदि 1 छोटा है x और x छोटा है 3 से, 5 यदि 3 छोटा या बराबर x और x छोटा या बराबर है 10 के लिए। तो यहाँ अपन पहले 1 लें, तो x बराबर 1 पर, तो f है, तो a का मान कितना लिया हमने 1, तो f1 बन गया, तो f1 के लिए जब x का मान यहाँ 1 है, यानी x बराबर 1 के लिए कौन सा फलन होगा, यह वाला, तो यहाँ f1 का मान आ गया 3। अब लें लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स, प्लस का मतलब 1 से बड़ी संख्या, तो लिमिट x सूचित करता 1 प्लस, प्लस का मतलब 1 से बड़ी, तो कौन सा फलन होगा, यह तो x बराबर है 1 के या x से छोटा है तब यह फलन, तो यहाँ क्या लिखा है कि 1 छोटा है x से, इसका मतलब 1 से बड़ी संख्या के लिए यह फलन है। कहाँ तक, जब x छोटा है 3 से छोटा, लेकिन 1 छोटा है x 1 से बड़ी,
और 3 से छोटी संख्या के लिए यह वाला फलन। तो यहाँ लिमिट x सूचित करता 1 प्लस 1 में प्लस हुआ तो कौन सा फलन आ गया, यह वाला 4। तो माना x बराबर कौन सी संख्या जोड़ी है अपन ने, तो x बराबर 1 धन h, हमने h जोड़ दिया इसमें। तो जब x सूचित करेगा 1 तब s सूचित करेगा 0 के लिए। तो लिमिट h सूचित करता 0, यह फलन 4 है। तो जहाँ यहाँ यह 6 नहीं, इसलिए फलन ज्यों कहते हैं 4 ही आ जाएगा। लिमिट x सूचित करता ये माइनस f(x), तब लिमिट x सूचित करता 1 माइनस 1 में से कौन सी संख्या 1 से कम, 1 से कम। तो यहाँ क्या लिखा है, 0 छोटा है बराबर x और x छोटा है या बराबर 1, x छोटा है 1 से, 1 से छोटे के लिए फलन क्या कहलाया, 3। तो यहाँ 3। मान आप कौन सी संख्या घटाई अपन ने, तो 1 में से h घटा दिया। जब x सूचित करेगा 1, 1 का एक तरफ पक्षांतर, तो यहाँ बन जाएगा 0, तब h सूचित करेगा 0 के लिए। लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h सूचित करता 0, यहाँ 3, तो यह भी 3 ही आएगा क्योंकि h यहाँ है नहीं। तो ये लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स बराबर नहीं है, लिमिट x सूचित करता है माइनस एफ एक्स के बराबर f है। ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर फलन है असतत। इस पर क्या है, फलन हो जाएगा असतत है। अब x बराबर 3 पर निकालें तो f ही बराबर f3। अब f ही तो ये का मान कितना रख दिया, 3। तो जब x बराबर 3 रखेंगे तो 3 छोटा या बराबर है x के लिए, तो यह 5 आ जाएगा। तो यहाँ फलन क्या हो गया, f ही का मान बन जाएगा 5। अब यहाँ लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता है 3 प्लस के लिए कौन सा फलन होगा, जब 3 छोटा या बराबर है x से और x छोटा है कैसे 10 से, तब यही फलन होगा 5 ही। 3 से 3 छोटा है, इसका मतलब 3 से बड़ी संख्या के लिए तो यह होगा। तो लिमिट x सूचित करता 3 प्लस 5, तो यह फलन आ गया 5। तो इसमें कौन सी संख्या ऐड यानी जोड़नी है हमको, तो माना x बराबर 3 धन h। जब x सूचित करेगा 3 तब s सूचित करेगा 0 के लिए, क्योंकि यहाँ 3 से 3 का पक्षांतर, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h सूचित करता 0, यहाँ 5, तो जब 5 ही आएगा क्योंकि यहाँ h तो है नहीं। अब यहाँ लिमिट x सूचित करता है माइनस एफ एक्स बराबर माइनस के लिए क्या आ जाएगा, जब 3 से छोटा है, 3 से छोटा है तो 4 आएगा। लिमिट x सूचित करता 3 माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 4। यहाँ माना x बराबर 3 में से क्या घटाएं, तो h घटा दिया, तो x सूचित करता 3, यहाँ 3, तो 3 ऋण 3 यानी 0 बन जाएगा, तो s सूचित करेगा 0 के लिए। तो लिमिट s सूचित करता है 0 तब 4, तो यहाँ 4 ही आ जाएगा। यह f ही बराबर आ रहा है, लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स, लेकिन बराबर नहीं है, लिमिट x सूचित करता है माइनस एफ एक्स, इसलिए यह क्या है, असतत है। x बराबर 4 पर भी बिंदु x बराबर 4 पर फलन असतत है। इसका 15वां क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर 2x यदि x छोटा है 0 से, और 0 यदि 0 छोटा है बराबर x और x छोटा है बराबर 1 के लिए, और 4x यदि x बड़ा है 1 के लिए। तो यहाँ x बराबर 0 पर ज्ञात करें, 0 और 1 पर निकालना है हमको। तो x बराबर 0 पर तो f ही a का मान यहाँ 0 रख दिया, तो f0। तो f0 कब बनेगा, जब x बराबर 0 छोटा या बराबर है x का मान 0 के बराबर, तो यह 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0। अब ले लिमिट x सूचित करता है प्लस एफ एक्स, तो प्लस यानी x सूचित करता है 0 प्लस का मतलब है जब 0 से बड़ी संख्या, तो यहाँ 0 छोटा है x से, इसका मतलब है 0 जब छोटा है x से तो x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े के लिए भी 0 ही आएगा यहाँ। तो माना x बराबर, अब क्या जोड़ना है 0 में, तो h जोड़ दिया। तो जब x सूचित करेगा 0 तब h सूचित करेगा 0 के लिए, तो लिमिट h सूचित करता 0। अब यह प्लस हट गया, यहाँ यह 0 ही आएगा, तो 0 रखें अपन यहाँ, तो 0 है तो 0 ही आएगा यहाँ भी। अब लिमिट x सूचित करता है माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता है 0 माइनस का मतलब 0 से छोटी संख्या। तो जब x छोटा है काय से 0 से, जब 0 से छोटा है यानी माइनस, तो x छोटा है 0 से, तो फलन हो जाएगा यहाँ 2x, यहाँ 2x। तो कौन सी संख्या घटाया अपन 0 में से, तो माना x में से x बराबर 0 माइनस h। तो जब x सूचित करता है 0 तब s सूचित करेगा यहाँ भी 0 के लिए। तो लिमिट s सूचित करता है 0 2, यहाँ x का मान रख दें 0 ऋण h, यहाँ h का मान 0 रख दें, तो 0 ऋण 0, यहाँ 2 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा। तीनों बराबर आ रहे हैं, तो अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है, तीनों बराबर आ रहे हैं। अब x बराबर 1 पर करें, तो x बराबर 1 पर f a का मान कितना रखा हमने 1,
तो एफ जब 1 रखेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 0 छोटा है बराबर एक्स और एक्स छोटा है बराबर 1, 1 के लिए जब बराबर है 1 के लिए 0, तो यहाँ लिमिट एक्स सूचित करता है ये प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स सूचित करता है 1 प्लस, जब 1 प्लस होगा तो कितना है फलन 4x, 1 प्लस के लिए तो माना x बराबर 1 में क्या जोड़ा h, तो जब x सूचित करेगा 1 तब s सूचित करेगा 0 के लिए, तो यहाँ लिमिट s सूचित करता है 0 जो 4x का मान 1 धन h रख दिया, h का मान रख दें अपन यहाँ, तो h का मान 0 तो यहाँ 4 एकम 4, लिमिट x सूचित करता है ये माइनस एफ एक्स के लिए, लिमिट x सूचित करता है 1 से कम के लिए क्या हो जाएगा फिर 0, तो यहाँ माना x बराबर क्या घटाना है 1 ऋण h, जब x सूचित करेगा 1 के लिए तब s सूचित करेगा 0 यहाँ भी, तो यहाँ 0, यहाँ जब 0 लिमिट में h सूचित करता है 0 और 0 है यहाँ तो 0 ही आएगा, अतः x बराबर 1 पर फलन असतत है, क्योंकि लिमिट x सूचित करता है ए प्लस एफ एक्स बराबर है लिमिट x सूचित करता है ए माइनस एफ एक्स, लेकिन बराबर नहीं है काय के एफ ए के, इसलिए 2 तो बराबर आ रहे हैं इसमें, यह 2 बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है।